संतान के दीर्घायु और सद्बुद्धि के लिए माताओं ने रविवार को जीवित पुत्री का व्रत रखा और पूजा अर्चन किया। इस दौरान व्रती महिलाओं और उनके परिवारों की काशी के कुंड तालाब से गंगा घाटों पर भारी भीड़ रही। इस अवसर पर 16 दिवसीय सोरहिया मेले का समापन भी हुआ, जिसके चलते लक्ष्मी कुंड पर दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। 16 दिन का भी व्रत महालक्ष्मी का चलता है। ये भी जब विष्णु जी और लक्ष्मी जी और पार्वती जी का जो वो हुआ था विवाद, तो उसमें लक्ष्मी रुष्ट हो गई थी, और तो लक्ष्मी जी को मनाने के लिए माता पार्वती जी ने ये व्रत 16 कलश और ये सब रख करके 16 दिन की अनुष्ठान किए, पार्वती माता ने किया था। तो उसी समय से ये व्रत नारद जी द्वारा ये बताया गया है, नारद पुराण में भी है। ये व्रत का यही महिमा है कि माता लक्ष्मी को व्रत 16 बरस करना होता है। हिंदू धर्म में सबसे कठिन व्रतों में से एक जीवित पुत्र का व्रत भी है। इस दौरान माताएं अपने पुत्रों के दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। शाम के समय नए नए परिधान में माताएं जिउतिया माता का पूजन अर्चन कर अपने संतान के मंगल की कामना करती हैं। इस दौरान जिउतिया माता को गन्ना, फल फूल समेत मिष्ठान आदि समर्पित किया जाता है। 80 घाट के पंडा बलराम मिश्रा ने बताया कि संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए माताएं यह कठिन व्रत रखती हैं। जीवित वाहन की प्रतिमा जल में स्थापित कर पूजा करती हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को पितृपक्ष का 8वां दिन है। इसे जीवित पुत्र का व्रत नाम से जाना जाता है। माताएं पुत्र के लिए कुंड, तालाब व गंगा के घाटों पर बैठकर पूजन अर्चन करती हैं। इसके मूल में यही है कि पुत्र यदि लौकिक जीवन में मिले तो दीर्घायु रहे, परमात्मा सद्बुद्धि दे। इस दौरान व्रती महिलाओं ने बताया कि निर्जला व्रत के दौरान जीवित वाहन की पूजा की जाती है। जो माताएं मन्नत मानी रहती हैं वह अपने मन्नत के अनुसार पूजा करती हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसमें सिर्फ माताएं ही नहीं बल्कि पौत्र के लिए भी मन्नत मानने वाली दादी भी व्रत रखती हैं। लक्ष्मी कुंड पर जिउतिया का व्रत रखने वाली माताओं व उनके परिजनों की भारी भीड़ देखी गई। यहाँ दोपहर बाद से ही लोगों के आने का क्रम शुरू हुआ तो शाम होते होते इस कदर बढ़ गया कि लक्ष्मी कुंड में तिल रखने भर की भी जगह नहीं बची। लोग लक्सा चौराहे तक पूजा करते दिखे। इसी तरह शंकुलधारा पोखरे पर भी जीवित पुत्र का व्रत का पूजा करने वाली माताओं की भारी भीड़ रही। यहाँ भी दोपहर के बाद से शाम तक भारी भीड़ का आलम रहा। ईश्वरगंगी तालाब पर भी जीवित पुत्र का व्रत की पूजन अर्चन हेतु व्रती महिलाओं को उनके परिजनों की भारी भीड़ देखने को मिली। बरेका के नाथुपुर से भी जीवित पुत्र का व्रत की पूजा करने वाली महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। ये व्रत अपने बेटे के लिए रहता है। इसमें 8 तरह के फल चढ़ते हैं और पूड़ी और ठकुआ, गुजिया, ये सब अन्य चीज़ चढ़ते हैं। और ये व्रत बहुत कठिन है। इसमें इसके अगले दिन व्रत का समापन किया जाता है। और ये व्रत में माता लक्ष्मी का पूजा होता है। बहुत कठिन बेटे के लिए किया जाता है। बहुत कठिन है व्रत, निराजल या रहा जाता है। इसमें कोई चीज़ ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसमें व्रत में सब चीज़ अपना भगवान बनाए रहते हैं। कोई बहुत कष्ट रहता है, जब पारण होता है तभी पानी वानी आदमी पीता होता है। अन्न न खीबा, पानी न पीबा, आग दिन भर बढ़ती है, रात भर बढ़ती रहा। सवेरे दतुआ कुला करब तो दोनी रखाई, तो बाद घुघरी ले तो पानी पियल जाला। विधान से जैसे दाल भरते हैं, गन्ना रख के फल रखते हैं, पूरा प्रसाद बनाते हैं, उस तरीके से ये पूजा होता है। ये बहुत बड़ा मान्य होता है। 80 घाट पे चाहे लक्ष्मी कुंड पे जहाँ जहाँ लोगों को समय मिलता है वहाँ लोग जाके करते हैं। और गोद पे इसलिए बैठते हैं जैसे किसी का मन्नत रहता है कि मेरे बेटा वो के साथ हो जाए तो गोद बैठेंगे। कुछ लोग खड़े होकर व्रत रहते हैं, कुछ लोग बैठ के व्रत कहानी सुनते हैं। इसका मान्य इसी है। और ये व्रत तो भी व्रत ही पूरे जिउतिया का व्रत बेटे के लिए किया जाता है, जो ही बहुत कठिन व्रत होता है। और ये बेटे की लंबी आयु के लिए किया जाता है। कितने घंटे व्रत रहती है महिलाएं और क्या? 24 घंटे निराजल, पानी भी नहीं पिया जाता है। और इसमें जो है माता की कृपा रहती है कि हम लोग ये कठिन व्रत रह पाते हैं।